श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत पूर्व की कक्षा में हमने रू प्रकरण के अंतर्गत सम के म को रू करने वाला सूत्र पढ़ा समः सुटि, पुम के म को रू करने वाला सूत्र पढ़ा पुमः खय्यम परे, और कान के न को रू करने वाला सूत्र पढ़ा कानाम रेडिते। जब रू हो जाएगा तब उसकी आगे की प्रक्रिया ये है कि रू के पूर्व वाले वर्ण को एक बार अनुनासिक होगा और एक बार अनुस्वार होगा। अनुनासिक होता है अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा से, और विकल्प से जब पक्ष रहेगा उसमें अनुस्वार होता है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः से। फिर उस रू को विसर्ग होता है खरवसान्योर विसर्जनीय से, और उस विसर्ग को स करना था तो विसर्जनीय से सह से न हो करके वहाँ पर वार्तिक आया संपुम का नाम सो वक्तव्य। उस वार्तिक से हमने इन तीनों प्रयोगों को सिद्ध किया, संस्कर्ता पुंस कोकिलः और कांस कान। अब हम रू प्रकरण ही चल रहा है तो दो सूत्र और पढ़ेंगे जो रू करता है। एक है नश्छव्य प्रसान, यह नान्त पद को रू करता है, और एक है नृन पे, यह नृन के नकार को रू करता है। नश्छव्य प्रसान के वृत्त में लिखा अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः स्यात् न तु प्रशान शब्दस्य। नान्त पद को रू होता है, परंतु कब होता है? जब अम्परक छव प्रत्याहार परे हो तब। छव प्रत्याहार में छठ थ और चट त यह 6 वर्ण आते हैं, अर्थात च ट और त और इन्हीं का द्वितीय छ ठ और थ। यह 6 वर्णों में से कोई एक परे हो, लेकिन उससे परे अम प्रत्याहार भी होना चाहिए। नान्त पद को रू तब होगा जब उससे परे छव प्रत्याहार हो और उस छव प्रत्याहार से परे अम प्रत्याहार हो। इसलिए लिखा अम प्रत्याहार परक छव प्रत्याहार परे हो, इसे हम कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है चक्रिंधन त्रायस्व, हे चक्रिन त्वम त्रायस्व, हे चक्रिन हे चक्रधारी विष्णु रक्षा करी। यहाँ पर चक्रिन में जो न है यह पदांत नकार है, उससे परे जो त्रायस्व में तकार दिखाई दे रहा है यह है छव प्रत्याहार। उस छव प्रत्याहार से परे अम प्रत्याहार होना चाहिए, तो त्र में जो त के बाद रेफ है वह है अम प्रत्याहार। तो अम परक छव परे है त्र, तो चक्रिन के न को हो जाए रू, तो बन गया चक्रिरूत्रायस्व। चक्रिरूत्रायस्व जब रू हो गया तो प्रक्रिया वही पूर्ववत है। पूर्व वाले को अनुस्वार होगा, एक बार अनुनासिक होगा, और अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा से अनुनासिक होगा, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः से अनुस्वार होगा। चक्रिम रूत्रायस्व, चक्री रूत्रायस्व, ऐसे 2 प्रयोग बनेंगे। उस रू में उकार की संज्ञा, इस रेफ को विसर्ग हो जाएगा खर वसान और विसर्जनीय से। परे खर है कि अवसान है, खर प्रत्याहार परे है तो विसर्ग हो गया। अब विसर्ग को करना है स। यहाँ विसर्ग को स करने के लिए कोई वार्तिक नहीं है संपुम कान की तरह, क्योंकि न सम है न पुम है न कान है। यहाँ सूत्र है विसर्जनीय से सह, इस विसर्ग को स हुआ और बन गया चक्रींस्त्रायस्व, चक्रींस्त्रायस्व। ये 2 प्रयोग बने। यहाँ पर वैकल्पिक विसर्ग वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि परे न शर प्रत्याहार है और न ही परे कवर्ग पवर्ग है जिससे अह का अहप होता, तो ये प्रयोग सिद्ध हो गया। इस सूत्र में एक बात और कही कि प्रशान शब्द में यह प्रयोग सिद्ध नहीं होता, यह सूत्र नहीं लगता। जैसे उदाहरण है प्रशान धन तनोति, प्रशान में जो नकार है यह पदांत नकार है, उससे परे तनोति में जो तकार है यह छव प्रत्याहार में आता है, और त का जो अ है वह अम प्रत्याहार में आता है। यहाँ पर न को रू होना चाहिए, लेकिन सूत्र में ही कह दिया नश्छवि अप्रशान। प्रशान को छोड़कर प्रशान में यह न को रू नहीं होता, तो यहाँ प्रशान में न को रू हुआ नहीं और कोई सूत्र की यहाँ प्राप्ति नहीं, प्रशान तनोति रह गया। एक प्रश्न और होता है, आप पदांत नकार को रू होता है ऐसा क्यों कहते हैं? तो उदाहरण दिया हंति।
हंति में हन का नकार पदांत नहीं है, भले ही परे जो ती है वह त छकार में आता है, उससे परे इकार अम प्रत्याहार में आता है, फिर भी न को रू नहीं हुआ, हंति ऐसा का ऐसा रह गया। अब न को रू करने वाला एक और सूत्र है, वह है नृन पे। नृन इत्यस्य रुर्वा पे, पकार परे होना चाहिए तो नृन शब्द के नकार के स्थान पर विकल्प से रू आदेश हो जाएगा। अब तक जो आपने रू करने वाले सूत्र पढ़े वो विकल्प नहीं कर रहे थे। समह सुटी सम के म को रू नित्य किया, पुमह खय्यम परे पुम के म को रू नित्य किया, न छभ्य प्रसान जो नांत पद को रू किया वह भी नित्य किया, कानाम रेडिते जो कान के न को रू किया नित्य किया। नृन पे विकल्प से कर रहा है। नृन में भी जो नकार है यह पदांत नकार ही है, लेकिन नश्छव्य प्रसान से यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पकार छव प्रत्याहार में नहीं आता, इसलिए नया सूत्र बनाना पड़ा कि नृन इस शब्द को, नृन यह शब्द नृ शब्द है, नृ शब्द के द्वितीया के बहुवचन में बनता है नृन। राजन, हे राजन त्वम नृन, मतलब नरान पाही, तुम जो है नरों की रक्षा करो, नरों का पालन करो, मनुष्यों का पालन करो, ऐसा अर्थ हो रहा है। तो नृन धन पाही में नृन के न को रू हो जाए, परे पौ है विकल्प से हो जाए, तो जिस समय रू हुआ उस समय बना नृ रू पाही। रू होने के बाद की प्रक्रिया वही है। रू होने के बाद प्रक्रिया में पूर्व एक बार अनुनासिक हुआ, अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुआ से, एक बार अनुस्वार हुआ, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः से, और यहाँ पर इस रू को उकार की संज्ञा करके रेफ को विसर्ग हो गया, खर वसानी और विसर्जनीय से। अब इस विसर्ग को क्या होगा? विसर्ग को स होना चाहिए, विसर्जनीय से सह से, खर प्रत्याहार परे है प, लेकिन हो नहीं पाया, उसे बाध लिया सूत्र कुप्पोह अहका अहपौच। इस सूत्र को थोड़ा हमने कानाम रेडिते में पढ़ लिया है, फिर भी सुन लीजिए। यह कहता है विसर्ग से परे यदि कवर्ग हो या फिर पवर्ग हो, कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य अहक अहपौस्तः, यदि कवर्ग परे है तो अहक हो जाएगा। अहक, यहाँ जो क है यह आदेश नहीं है, ये अर्ध विसर्ग ही आदेश है। उस विसर्ग के स्थान पे आधा विसर्ग हो जाएगा। अहक यह जो वृत्ति में लिखा वह यह बताना चाह रहा है कि वह जिह्वा मूलीय होगा, और अहप लिख करके ये बताना चाह रहे हैं कि उपधमानीय होगा। उस विसर्ग को अर्ध विसर्ग हो जाएगा, यह अर्थ है। सूत्र में लिखा च, तो यहाँ च से क्या होगा? तो वृत्ति में लिखा चाद विसर्ग और एक पक्ष में विसर्ग रह जाएगा, अर्थात इस विसर्ग को स नहीं होगा। इस विसर्ग को या तो अर्ध विसर्ग होगा या फिर एक बार विसर्ग रह जाएगा। तो इस नृन पाही में विसर्ग एक बार रह गया और एक बार अर्ध विसर्ग हो गया, तो दो दो प्रयोग बने, कुल 4 प्रयोग बने। अनुनासिक वाले में 2 स्थिति, आधा विसर्ग पूर्ण विसर्ग, अनुस्वार वाले में 2 स्थिति, अर्ध विसर्ग और पूर्ण विसर्ग, 4 प्रयोग बन गए। और 5वां एक और प्रयोग बनेगा जिस समय रू ही नहीं हुआ और नृन है और पाही है, ऐसी ही स्थिति में वर्ण मिला दिए नृन पाही। यह 5 प्रयोग सिद्ध हुए। इस प्रकार से रू प्रकरण समाप्त हुआ। इस रू प्रकरण में हमने कुल 5 प्रयोगों को बनाया। सम के म को रू करके समह सुटी से हमने समस्कर्ता बनाया, पुम के म को रू करके पुम्स को किलह बनाया, कान के न को रू करके कान बनाया, और चक्रिन के न को रू करके नश्छब्य प्रसान से हमने चक्रीन स्त्रायस्व बनाया, और नृन के न को रू करके नृनपाही से 5 प्रयोग बनाए। अब यह रू प्रकरण समाप्त हुआ। हल संधि के अंतिम के 2 सूत्र और शेष हैं जो तुक का आगम करते हैं, इन्हें भी पढ़ के हल संधि को हम पूर्ण करते हैं। पहला सूत्र है छे च। छे यह सप्तमी का रूप है। छकार परे हो किससे? तो ऊपर से अनुवृत्ति आई ह्रस्व की। सूत्र का अर्थ लिखा वृत्तिकार ने, ह्रस्वस्य छे तुक। ह्रस्व को तुक होता है, छे अर्थात छकार परे रहते। जैसे उदाहरण है शिवधन छाया, शिव की छाया। यहाँ पर शिवस्य छाया ऐसा विग्रह है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। समास होने से विभक्ति का लुक हुआ और मूल स्थिति आ गई शिवधन छाया। शिवधन छाया में छे च लगा,
छकार परे है छाया का छ, पूर्व में हरस्व है, शिव में वकारोत्तरवर्ती आकार। इस वकारोत्तरवर्ती आकार को तुक हो जाए, यह तुक में ककार की संज्ञा हो जाएगी, इसलिए यह कित है। और कित कभी भी आदेश होकर के नहीं आता, यह आगम होके आता है। यह बात हमने आद्यंतौ टकितौ में पढ़ी है। यदि कोई टित है तो वह आदि में होता है, और कित है तो वह अंत अवयव होकर के बैठता है। तुक आगम कित है, इसलिए व के अ के अंतिम में तुक बैठेगा। शिव त छाया, तुक में उक चला गया, ककार कित संज्ञा हलंत्यम, उकार कित संज्ञा उपदेश जनुनासिक कित से और तस्य लोप से, दोनों का लोप। शिव त छाया प्रक्रिया के अनुसार यहाँ शिव त छाया में सबसे पहले झलाम जशोंते की प्राप्ति है। इस पदांत तकार को दकार हो जाएगा, शिवद छाया बनेगा। उस दकार को स्तोष चुनाशुह की सहायता से जकार हो जाएगा, शिवज छाया बनेगा। और उस जकार को खरिच से चर्त्व करने पर शिवज छाया यह प्रयोग सिद्ध होगा। उसी प्रकार से एक अगला सूत्र आया पदांताद वा, यह इसी का अपवाद सूत्र है। कहता है पदांत दीर्घ से अगर छकार परे है तो विकल्प से तुक का आगम होगा। दीर्घात पदांतात छे तुगवा, पदांत दीर्घ पूर्व में होना चाहिए। छेच सूत्र कह रहा था पूर्व में ह्रस्व होना चाहिए, यह सूत्र कह रहा है अगर यदि दीर्घ और पदांत पूर्व में है और बाद में छ परे है तो तुक विकल्प से हो। उदाहरण के लिए देखिए लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी की छाया, लक्ष्म्याश्च छाया, यह विग्रह है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ भी मूल रूप आया विभक्ति का लोप होने के बाद लक्ष्मी धन छाया। लक्ष्मी यह जो शब्द है यह दीर्घ इकारांत है और यह पदांत है क्योंकि समास है, इसलिए इससे परे छ है तो इस दीर्घ को तुक विकल्प से होगा। तो तुक अंतिम में होता है आद्यंतौ टकितौ से। एक बार तुक हुआ लक्ष्मी तो छाया, पूर्वत यहाँ पर भी त को द हुआ झलाम जसोंते से लक्ष्मीद छाया, द को यहाँ स्तोष चुनाशु जकार हुआ लक्ष्मीज छाया, और उस जकार को खरिच से चर्त्व हुआ लक्ष्मी छाया बना। एक बार जब तुक हुआ ही नहीं उस समय लक्ष्मी छाया ऐसी ही स्थिति है और लक्ष्मी छाया बन गया। इस प्रकार से हमने हल संधि प्रकरण को पूर्ण कर लिया। बहुत अच्छे से मनन करके अन्य प्रयोगों में इन सूत्रों को लगा करके संधि को तैयार करिए। अब हम अगले पाठ में विसर्ग संधि पढ़ेंगे।